हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अपने घरों में ये मिक्स मौसम का आनंद उठाते होंगे। मेरे को वापस नाक बंद हो गया, सर्दी हो गया। कल रात को हमने छाछ पी लिया था और देखो सोइलिंग भी हो गया, चेहरे पे दिख रहा होगा आप लोगों को। मेरे को रात को क्या दिन में पिए तो ठीक है, लेकिन रात को हमने कड़ी नहीं खाया था कि हमने चलो इतना गर्मी लग रहा है ना, हम छाछ पी लेते हैं। हमने तो बोला ही था कि छाछ पी ले रहे हैं, फिर मेरे को सोइलिंग हो जाएगा और सर्दी भी पकड़ गया। रात भर मेरा नाक बंद था और सोइलिंग तो हो ही गया है, पता चल ही रहा है, चेहरा देख के आँख वाँख सब खुल जाता है। तो हम एक तो रात भर अकेले सोए थे, अकेले हमको बहुत डर लगता है, तो हम रूम का लाइट, मिनी लाइट चला के सोए थे। चारों तरफ से बंद रहता है घर, फिर भी ऐसा लगता है ना कि आहट, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। रात भर हम ढंग से सोए नहीं और फिर हम क्या किए, साढ़े पाँच बजे से अलार्म लगा दिए, हर आधे घंटे का, 5:30 बजे का, 6 बजे का, 6:30 बजे का, 7 बजे का। क्योंकि अगर हमको रात भर ढंग से नींद नहीं हुआ अकेले रहने पर, फिर अगर हम इन केस अगर मॉर्निंग में सो जाते हैं तो फिर काम वाली आएगी 7 बजे, तो दरवाज़ा कौन खोलेगा। इसी के लिए फिर हम वो आई, मतलब हम कितने बजे, 5:45 बजे उठे। उसके बाद फ्रेश हुए, फिर हम बोले अभी वो करके जाएगी फिर हम सोएंगे। फिर हम बोले कि अब क्या सोएंगे, रहने दो। उतना देर से बैठ के फ़ोन चेक कर रहे थे और उसके बाद फिर अब 8 बजे तो हम बोले चलो चाय पीते हैं। आइए, अकेले चाय पी रहे हैं, आइए आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन होइए। चाय वाय पी के फिर हम नहाने जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। फिर अकेले के लिए कुछ भी बनाना है, देखते हैं क्या बनाना है, डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर आज हेड वॉश करना भी है मेरे को, क्योंकि सोचा था फ्राइडे करेंगे तो पानी वाला प्रॉब्लम हो गया। 3 दिन से टैंकर का प्रॉब्लम था, वो शॉर्ट आउट हुआ तो पानी आया। फ्राइडे को पानी आया, सैटरडे नहीं, थर्सडे नाइट को ही पानी आ गया था। बट सवेरे पता चला कि पानी बहुत स्मेल कर रहा है, तो वो 2 दिन सैटरडे भी नहीं फ्राइडे भी नहीं धोया, सैटरडे भी नहीं धोया। अभी पानी में स्मेल ख़त्म हो गया है, लेकिन आज टंकी की सफाई होगी, क्योंकि वो जो गंदा पानी का जो है वो उसमें रह ही गया होगा ना, तो आज दोपहर में टंकी की सफाई हो जाएगी। तो उस वजह से नहीं धो पाए, तो बोले चलो आज बाल धो लेते, क्योंकि हमको फिर ना मेहंदी लगाना है। मंडे नहीं तो वेडनेसडे को हम बाल में हेयर पैक लगाएंगे, क्योंकि मेरे सामने के बाल है ना वाइट हो जाते हैं। और बहुत लोग का जेनेटिक है कि छोटे उम्र में ही हो जाते हैं, लेकिन मेरे को तो क्या है ना, वो पेट गर्म रहता है। तो एक तो एज फैक्टर है, 40+ के बाद तो सबका कुछ ना कुछ होता ही है, बाल सफ़ेद। आजकल तो इतने तरह के, क्या हम तो केमिकल कुछ बाल में लगवाए ही नहीं आज तक। लेकिन फिर भी वो तो वो होता है, एक उम्र के बाद एक एज फैक्टर होता है, तो हो ही जाता है बाल सफ़ेद। लेकिन हम आज तक ना स्मूथनिंग करवाए हैं, ना स्ट्रेटनिंग करवाए, कुछ नहीं। टचवुड मेरा नॉर्मली सिल्की हेयर है, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो सोचे, लेकिन भी बाल सफ़ेद होने का तो कोई ये नहीं है, तो हो ही जाता है। देखिए साइड से दिख रहा होगा मेरे। तो हम लगाते तो सिर्फ घर में बना के अपना हीना पैक लगाते हैं, और वो नेचुरल रहता है, और हम अपने हिसाब से हमको क्या क्या मिला के लगाना होता है वैसा लगाते हैं, कोई केमिकल नहीं यूज़ करते, सिंपल ऐसा ही। तो वही सोच रहे थे कि भी बाल वाल धो के नहा लेते हैं, फिर पूजा वूजा कर लेते हैं समय पे, और फिर देखते हैं हमको क्या अपने लिए बनाना है। ये हाथ दुख रहा है मेरे को, यही करवट सोते हैं ना, लेफ़्ट साइड में सोते हैं ना, तो मेरे को कभी कभी दर्द तो उठ जाता है, और इतना दुख रहा है ना कि ये हाथ पूरा सुन्न हो जाता है, लेफ़्ट हैंड। कितना दवाई खाएं, वो सब दवाई का गर्मी से ही मेरा बाल सफ़ेद हुआ है समय से पहले। क्या करें। मेरी दीदी का एक, अब जाके एक दो बाल उसका, अभी जब आई थी ना तब देखे एक दो बाल उसका सफ़ेद होना चालू हुआ है, अदरवाइज़ उसके बाल एक भी नहीं सफ़ेद हुए, अब जाके हुआ है ना। तो लास्ट ईयर आई थी ना, तो एक भी बाल नहीं थे सफ़ेद। अभी आई तो देखा हमने एक दो बाल कहीं दिख रहा, अंदर, वो भी बाहर नहीं। मेरा तो सामने सफ़ेद है, उम्र से पहले बुरा दिया मेरे को। और वैसे भी आजकल फैशन हो गया है, पता है क्या,
वाइट करने का, बाल वाइट करके सब फैशनेबल मतलब ट्रेंड बन गया है कि वाइट, जिसके ब्लैक बाल है तो वो वाइट करके घूम रहे हैं, और जिनके वाइट हो रहे हैं वो परेशान। चलिए कोई नहीं, चलिए चाय पी लेते, फिर मिलते हैं जब नहा धो के पूजा कर लेंगे उसके बाद। चलिए 9:30 हो गया, पूजा पाठ कर लिया, नहा धो के। हस्बैंड जी लोग को कॉल किया था, कॉल लगा नहीं। हाँ, बाद में वो लोग देख के अपने कॉल मतलब उठाए नहीं, अब बाद में अपने कॉल करेंगे, पता चलेगा कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या किया। चलिए अब हम अपने लिए कुछ बनाते हैं खाने को। भूख तो नहीं लगा है, लेकिन बना लेते हैं, बाद में खाते रहेंगे। ठंडा खाएंगे, गर्म तो गर्मी में नहीं खाया जाता, इतना गर्मी है। हवा बंद हो जाता तो गर्मी लगने लगता है। अभी 2-3 दिन से हवा चल रहा था तो मौसम एकदम मस्त हो गया। धूप छाँव था, कल भी बादल था, आज तो बादल गायब है। नींद आ रहा है मेरे को बहुत, नींद नहीं हुआ ना, ज़्यादा बना लेते हैं, बना के खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। काम वाली को बोल देंगे जल्दी आके बर्तन कर लेना, हम ही हैं अकेले, बहुत गर्मी है पापा। चलिए कुछ बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्या बनाते हैं आपको दिखाते हैं, पहले हमने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है। चाय एक्स्ट्रा बना लिया था तो अभी गरम कर रहे हैं। और ये कल हमने आलू का चोखा बनाया था ना, अभी कल का थोड़ा सा आटा रखा है, इसी में ही हम अपने लिए आलू का कचौड़ी बना लेंगे। वो कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो कचौड़ी खाएंगे। इसमें तेल है ही, छान लेते हैं, फिर ठंडा होगा तब खाएंगे। तब तक चलिए, मेरे मशीन में कपड़े भी स्पिन हो गए हैं, बस अभी लास्ट पानी लेके वॉश करेगा, उसके बाद फिर स्पिन हो जाएगा, तो सुखा देंगे। धूप तो इतना कड़ा है, आदमी सूख जाए। चलिए सब काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए आलू की कचौड़ी बना लिए, इसमें 2 मिर्ची फ्राई कर लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको खाने में, देखने में। अभी खाना शुरू नहीं किए, कोई बहुत गर्म है और 10 बज गया है, तो चलो खा लेते हैं। कपड़े भी वॉश हो गए हैं, खाने के बाद सुखाएंगे, नाश्ता कर लेते हैं। और ये गर्मा गर्म चाय, तो चलिए चाय के साथ खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए मेरा सब काम निपट गया, कोई नहीं है, हम अकेले तो क्या करें। तो कपड़ा भी सुखा दिए। अभी ये मेरे हस्बैंड जी से फ़ोन में बात हुआ था, तो वो बोले ना कि हम लोग परिक्रमा नहीं कर पाए। बोले क्या हो गया? बोले कि वहाँ पे नाव से जाना है, तो इतना भीड़ है कि 10-10 घंटा लग रहा है। तो हम लोग वहीं से नहा के स्नान करके पूजा करके रिटर्न हो रहे हैं। तो शायद ये लोग बस में भी बैठ गए होंगे कि अब देखते हैं वहाँ से कितने बजे तक, 1-2 बजे तक शायद घर आ जाएंगे, या 12 बजे तक घर आ जाएंगे, ऐसा है। बोले बहुत भीड़ है, तो नाव पार करके शायद जाना होगा, क्या है कैसा है। तो उत्तर दक्षिण नर्मदा नदी का यहाँ गुजरात में लोग करते हैं परिक्रमा, तो सब जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जी भी गए, तो मेरा बेटा बोला मैं भी चलूँगा, गए, लेकिन भीड़ देख के वापस आ गए। मुझे 10-10 घंटा नाव के लिए वेटिंग करना पड़ रहा है, इतना भीड़ है। फिर इन लोग का सब काम अटक जाएगा दूसरे दिन का। जो टाइम लेके चले होंगे तो वो लोग तो 10-10 घंटा क्या 12-12 घंटा 24 घंटा भी निकाल सकते हैं नाव का वेट करने के लिए। लेकिन ये लोग तो क्या है ना, अगले दिन फिर ऑफिस है, किसी का बाहर जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो बेटा भी मेरा आज मंडे छुट्टी है, तो इस हिसाब से वो आया हुआ था। तो अभी फिर मंडे दोपहर तक निकल जाएगा। अगर कंटिन्यू छुट्टी रहता तो ये लोग कर, लेकिन इनका फिर ऑफिस छूटता, क्योंकि हम लोग को इसी वीक में फिर बाहर निकलना है। तो लोग देखते हैं कब तक रिटर्न होते हैं। तो मेरा तो खाना पीना हो गया, अभी भरपेट खा लिया जितना खाना था चाय के साथ, और मिर्ची फ्राई किया था, बहुत अच्छा लग रहा था, तीखा नहीं था मिर्ची, बहुत टेस्टी लग रहा था। इतने दिन बाद हम कचौड़ी बनाए हैं ना, तो क्या है, पराठा खा के हमको कचौड़ी खाने का मन कर रहा था। जब मम्मी बनाती थी ना आलू की कचौड़ी, मक्के की कचौड़ी, मक्के की जो मक्के का आटा आता है ना, उसका मम्मी कचौड़ी बहुत टेस्टी बनाती थी। फिर मूंग दाल का कचौड़ी, उड़द दाल का कचौड़ी, मतलब मेरे मम्मी के हाथ में स्वाद था, स्वाद, वही स्वाद मेरी दीदी के हाथ में है,
मेरे भैया के भी हाथ में, पापा भी वैसे बहुत टेस्टी बनाते थे, तो मेरे हाथ में वैसा स्वाद नहीं है। सौ बनता है, सौ बनता है। तो कोई बात नहीं, सब बनाएंगे तो खाएगा कौन, इसीलिए हम खाने के लिए पैदा हुए थे अपने घर में। अपने घर में सिर्फ हम ही थे कि खाने का आनंद उठाते थे, बाकी सब उठाते थे लेकिन सब बनाने में ज़्यादा ध्यान लगाते थे। मेरे भैया के हाथ का जो खिचड़ी खा लिया ना, इतना टेस्टी हो, जैसे वो बंगाल में बंगाली लोग जो भोग लगाते हैं ना, खिचड़ी का भोग, माता दुर्गा को, फिर काली माँ को जो भोग लगाते हैं ना, भैया मेरे वैसे ही खिचड़ी बनाते हैं, भोग वाला खिचड़ी, इतना टेस्टी। मतलब हम अगर जब भी मायके जाते हैं ना, तो भैया को वही बोलते, भैया तुम्हारे हाथ का वो खिचड़ी खाना हमको, बनाता है बहुत टेस्टी। हाँ हाँ हाँ, क्या करें। चलिए अभी हम काम वाली को फ़ोन कर देते हैं कि तुम मेरे यहाँ पहले आ जाना, तो आए ना तो फिर हम सो जाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को रात को नींद नहीं हुआ जैसे कि पहले बोला था। अब हस्बैंड जी लोग जब आएंगे तब तक हम एक नींद मार लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए शाम के 6 बजने वाला है और बाहर देखिए सूरज इतना अभी ऊपर तक है कि क्या बताएं, और यहाँ 6 बजने वाला है, 5 मिनट में 6 बज जाएगा। तो चलिए हम जा रहे हैं चाय बनाने। मेरे हस्बैंड जी और बेटा सो रहे हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया है सुबह, बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ढोकला खाया था और एक जगह रुके थे तो समोसा खाया था, खाना वाना कुछ नहीं खाया था। हमने 3:30 बजे ये लोग आए, तो हम बोले कुछ खाओगे आप लोग, बोल रहे हैं अभी हम लोग सोएंगे। और तो हम जा रहे हैं, हमने दाल चावल बना देते हैं, तो दाल चावल भिगो देते हैं, सब्जी काट लेते हैं, और अभी फ़िलहाल हम अपने लिए चाय बनाते हैं। जब हस्बैंड जी उठेंगे तो उनके लिए चाय बनाएंगे, तो हम अपना चाय पी लेते हैं, और उस दौरान तक मेरा खाना का तैयारी करते हैं, सब्जी में देखते हैं क्या क्या है वो बनाते हैं। और थोड़ा सा सोच रहे ऑनियन वाला भजिया बना देंगे, तो वो सब का प्रिपरेशन कर लेते हैं, सोख करने रख देते हैं दाल और चावल, बाद में बन जाएगा। जीरा राइस और दाल तड़का बेटा को भाता है तो वही बनाएंगे, और साथ ही साथ हम जा रहे हैं अपने लिए चाय बनाने। बहुत सर दुख रहा है, मेरे को नींद नहीं हुआ ना, कल रात भी नींद नहीं हुआ, और सोचे थे कि सब काम निपट जाएगा तो हम सो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से सर भारी भारी लग रहा है। चलिए चाय बनाते हैं, तब पीने के लिए बैठेंगे, तब तक सब्जी भी ले लेते हैं, मिलते हैं। देखिए कढ़ाई में हमने बैगन आलू को काट के, अच्छा ये रह गया, बैगन आलू को काट के टमाटर और प्याज को छील के पानी में डिप कर दिया है, और जिससे काला ना पड़े। यहाँ चावल भी 3 पानी धो के रख दिया, और दाल फूलने रख दिया। तो ये हम थोड़ी देर में बनाएंगे। मेरा चाय बन गया, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और यहाँ दूध था थोड़ा सा, तो उसको खौलने रख दिया है, खौल जाएगा तो फिर इसको बंद कर देंगे। तो चलिए हम पहले चाय पी लें, उसके बाद फिर ये सब बनाएंगे। आटा भी तैयार करना है, वो बाद में करेंगे। तो चलिए हम चाय पी लें, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए गर्मा गर्म भजिया बना दिए हैं, ऑनियन का भजिया। अभी रोटी बनाना है, आटा भी सेट कर दिया हमने। और यहाँ में मेरा बैगन आलू की सब्जी, दाल तड़का बन गया है, इसमें जीरा राइस बन गया है। ये लोग अभी उठे हैं, तो बस गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं और फिर सबको खाने को देते हैं। हम एक चख के देखते कैसा बना है। इतना गर्मी है ना, इतने बनाने में मेरा हम पसीना पसीना हो गया। क्रिस्पी बना, अच्छा बना। लोग रोटी बनाए, फटाफट खाने बैठे। मेरे को भूख लग रहा है, मिलते हैं जब खाने बैठते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जी और बेटा बाहर खा रहे हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते, इतना गर्मी लग रहा है। किचन में खड़े होने के बाद खाना ठंडे रूम में ही खाने का है, गर्मी से हालत ख़राब है। और तो हम अपना रूम में लेके आ गए हैं, तो हम नीचे बैठ के खाते हैं खाना। ये लोग वहाँ टीवी देखते देखते खा रहे हैं, हम शांति से अपना फ़ोन देखते देखते खाएंगे। तो चलिए हम अपने लिए क्या लेके बैठे हैं, आपको दिखाते हैं।
देखिए हमने चावल नहीं लिया है, हमने दाल ले लिया है, रोटी बना ली है बड़ा बड़ा 3, बैगन की सब्ज़ी बनाए थे वो, चटनी ले ली और जो प्याज की भजिया बनाए वो। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सब काम निपटा दिए, चूल्हा वगैरह साफ, बर्तन साफ, सब काम साफ। अब चलिए हम गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म पानी। चलिए मेरा ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और क्योंकि थक गए हैं, नींद नहीं हुआ ना मेरे को, तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये ब्लॉग अपलोड करके हम सो जाने वाले हैं। ये लोग तो 8 बजे तक सोए हैं, तो ये लोग को शायद अभी नींद नहीं आएगा, बट हम जल्दी सो जाएंगे। तो चलिए ये ब्लॉग हम यहीं करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अच्छे अच्छे सजेशन करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सी यू।